हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर शादिका जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो सबको खाना सर्व कर रही होती है। जहाँ पर देखते हैं कि निवेदिता भी होती है और साथ में गौरव भी होते हैं, सानिया होती है और भजन, सब वहाँ पर साथ में होते हैं। और जहाँ पर देखते हैं कि जो सादिका होती है वो यहाँ गुस्सा करती हुई है अंजलि को बोलती है, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। जहाँ पर देखते हैं कि वो उस पर आरोप लगाती है कि वो किसी अनजान को उठा कर लेकर आई है, अनजान मर्द को, और वो उसे अपना पति बना रही है, अमन। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उसकी एक चाल है, उसे शादी करनी है। इस तरीके से वो बोलते हैं कि हम वो गलत कर रही है और उसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो हमारे ख़ानदान पर अपना यहाँ इस तरीके से वो बोलते हैं कि नाम उछाल रही है। और जैसे ये सब चीज़ें वो बोलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये सब सुन करके जो यहाँ गौरव होता है उसे गुस्सा आता है। गौरव उसे मना करता है और बोलता है कि शादिका जुबान संभाल कर, पर वो बोलते हैं कि हाँ, आप जुबान संभाल कर बात कीजिएगा, आप मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी जो निवेदिता होती है वो भी उसकी हेल्प करती है। और यहाँ पर बोलते हैं कि आज पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि शादिका सही बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब। इस तरीके से वो बोलते हैं कि अंजलि जो है वो किस तरीके से ऐसा कर सकती है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अंजलि ये गलत कर रही है। इस बार मुझे अंजलि गलत लग रही है, मैंने हर बार सपोर्ट किया है और आखिर उसने परिवार का नाम उछाला। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि सानिया भी जो होती है वो भी यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ, बात तो सही है, अगर अंजलि भाभी ने सच में शादी कर लिया हो तो। ये सब सोच करके यहाँ पर वो लोग बात करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ गौरव को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि गौरव जानता है कि अंजलि ऐसी ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा अंजलि के सपोर्ट पे रहता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो अंजलि के सपोर्ट पे बोलता है, पर यहाँ निवेदिता जो होती है बोलती है कि आप चुप रहिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार के साथ इज्जत उछाली। यहाँ तक सादिका बोलती है कि वो अमन के कमरे तक उस आदमी को लेकर के गई है और अमन को मरे बरसों हो गए, हमारे अमन को मरे बरसों हो चुके हैं, अगर उसे शादी करनी है तो करे ना, ये नाटक क्यों करे। इस तरीके से वो बोलने लगते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं जो सानिया होती है बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शादी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि तभी जो निवेदिता होती है वो सादिका के साथ सादिका के सपोर्ट में रहती है। तभी यहाँ पर देखते हैं सादिका गुस्से में बोलते हैं कि अब तो मुझे लगता है कि सबक सिखाना ही होगा। इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर सादिका जो होती है वो फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकाल करके वो बात करने लगती है। जहाँ पर देखती है वो अंजलि को कॉल लगाती है और सब लोग पूछते हैं कि किसे कॉल लगा रही हूँ। वो बोलती है कि उसी को लगा रही हूँ जिसको ज़रूरत है। वो अंजलि को कॉल लगाती है और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि को वो बोलने लगती है कि तुमने जो कुछ किया है, तुम्हें क्या लगता है, तुमने शादी कर ली, क्या हुआ, कहाँ क्या शादी, इस तरीके से बोलने लगती है। तभी वो बोलते हैं कि सादिका सिंह राजपूत, जुबान संभाल कर बात कर रहे हो। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। अंजलि को ये सब चीज़ें बुरा लगता है और वो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। जहाँ पर अंजलि बोलती है कि मेरे कैरेक्टर पर सवाल बिल्कुल भी मत उठाएगा, अगर आप मेरे पास होती तो शायद आप के साथ क्या होता आपको अंदाज़ा भी नहीं। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलती है। पर वो यहाँ वो बोलते हैं कि हाँ, सच्ची तो कह रही हो, अमन को गए इतने वर्ष हो गए हैं और तुम अपनी हरकतें छोड़ नहीं रही हो, उसे कमरे तक लेकर के आ रही हो, आखिर कौन है अनजान मर्द के साथ। इस तरीके से वो उस पर यहाँ गलत आरोप लगाती है। जहाँ पर अंजलि को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सादिका सिंह राजपूत को अच्छे तरीके से समझाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सादिका जो होती है वो भी उसे बोल रही होती है और उसके चरित्र पर सवाल उठा रही होती है। इतने में गिन्नी आती है और बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। गिन्नी फ़ोन ले लेती है और वो सबको शांत कराती है। गिन्नी को देखते ही सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि गिन्नी बात करती है और बोलती है कि हाँ अंजलि बोल, और वो सबको बोलते हैं कि मेरी बहन पर इस तरीके से कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सानिया बोलते हैं कि आप कैसे अपने बहन के गुण गाने लगे हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि वो मेरी बहन है, मुझे सब कुछ पता है। तो यहाँ देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि दीदी ये देखो ये लोग किस तरीके से बोल रहे हैं। और यहाँ देखते हैं कि वो बोलती है कि दीदी मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको मालूम है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, वो है अमन सिंह राजपूत, और ये लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग बोलने लगते हैं। तो यहाँ गिनी को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि आप लोग होते कौन है इस तरीके से सवाल करने वाले, एक एक को मैं घर से बाहर निकाल दूँगी। और यहाँ पर सानिया को भी बोलते हैं कि सानिया मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगी। तभी देखते हैं इतने में अमन जो होता है वो अंजलि के घर पर पहुँच जाता है। जैसे वो पहुँचता है वो अंजलि को आवाज़ लगाता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो गिनी होती है वो पूछती है अंजलि से कि कौन है, अमना है क्या। जैसे वो ये सब चीज़ें पूछते हैं तो यहाँ पर सादिका फिर से उसे बोलने लगती है कि वो देखो एक औरत के घर पर, एक औरत जो कि अकेली है उसके घर पर एक मर्द गया है, वो भी अनजान आदमी। तो इस तरीके से वो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगती है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये सब चीज़ें होती है तो गिनी को बहुत गुस्सा आता है और गिनी बोलती है कि अगर आप मुझसे बड़ी नहीं होती ना तो मैं आज
बहुत कुछ कर देती, मैं आपको घर से तुरंत बाहर निकाल देती और उसका हाथ उठने लगता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत वहाँ पहुँच जाते हैं और वो गिन्नी को आवाज़ देते हैं कि गिन्नी, जैसे ही बोलता है गिन्नी को तो गिन्नी के हाथ जो होते हैं वो रुक जाते हैं। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अमन को देख करके अंजलि जो होती है उसे देखते रहती है और बोलती है कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं। तभी बोलते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा अमन हूँ। इस तरीके से वो अमन अपने बारे में बताने की कोशिश करता है और वो बताता है कि अंजलि देखो ना, आज वही तारीख है जिस तारीख पर मैंने तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा था कोर्ट में और हमारी शादी हुई थी। तो वो बोलता है कि आज वही सेम डेट है और यहाँ अंजलि भी याद करती है कि हाँ आज वो तो वही सेम डेट है और वो उसे अपनी शादी वाला दिन याद आता है, जिस तरीके से अमन ने उसे सिंदूर पहना होता है, वो सब चीज़ें वो याद कर रही होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सब सोच करके अमन भी बताता है कि मुझे पता है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, हम कैसे थे, और वो सारी स्टोरी बताने के लिए बोलता है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि की आंखों में अपने लिए वो प्यार चाहता है, वो अंजलि से बात करना चाहता है। तभी वो अंजलि को बताता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे साथ हुआ क्या था। वो सारी स्टोरी बताता है कि वो जब अंजलि की डिलीवरी होने वाली थी तो वो दोनों साथ में कार में बैठे थे और वो जा रहे थे, जिसकी वजह से आगे ट्रक से धक्का लगा और धमाका हुआ। और ये सब बोलते हैं, जैसे ही ये बोलते हैं अंजलि की आंखें खुल जाती हैं, अंजलि की आंखों में आंसू होते हैं। अंजलि सोचने लगती है कि ये अमन है और अमन भी सोचने लगता है। वो अमन को पहले जैसा ही देखने की कोशिश करते हैं और उसे अमन पहले जैसा ही दिखाई देता है। तभी देखते हैं कि अमन अपनी बाहें फैलाता है और वो अंजलि को बुलाने लगता है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसको अपने गले लगाने के लिए यहाँ पर जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अमन के पुराने चेहरे को याद कर रही होती है और उसे याद करके उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ अमन की आंखों में भी आंसू होते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं। जैसे ही अंजलि वहाँ पर जाती है, यहाँ देखते हैं कि अंजलि को अमन गले लगाने वाला होता है। इतने में देखते हैं कि अंजलि जैसे ही देखती है अमन की पुरानी तस्वीर और वो उस तस्वीर को देख करके अमन को धक्का दे देती है और वो यहाँ पर बोलती है कि नहीं, तो मेरे अमन जी नहीं हो सकते, ये मेरे अमन है, क्योंकि मेरी शादी इनके साथ हुई थी और मैं अब इनकी विधवा हूँ, क्योंकि ये इनको मरे बहुत साल हो गए हैं और इनकी यादों में मैं अपनी ज़िंदगी बिता दूँगी और मैं लोगों की सेवा करूँगी, मैं असहाय लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। इस तरीके से वो बोलने लगती है और यहाँ पर वो अमन को धक्का दे देती है, लेकिन अमन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वही उसका अमन है। वो सब कुछ बोलता है। यहाँ देखते हैं कि अभय जो होता है वो उस अमन और यहाँ पर अंजलि की तस्वीर है छुपके से लेता है और वो उसे वायरल करने के लिए और अंजलि को बदनाम करने की कोशिश करता है। जहाँ पर देखते हैं वो उसकी फ़ोटो लेता है। इतने में देखते हैं कि पद्मा वहाँ पर पहुँच जाती है और पद्मा जो होती है वो देखती है और बोलती है कि कौन। जैसे ही वो पलटते हैं तो अभय को देखती है और अभय से पूछने की कोशिश करती है कि अभय भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर अभय जो होता है वो बहाना बनाता है और यहाँ पर देखते हैं कि अभय वहाँ से चला जाता है, पर अमन उस वहाँ पर ही रहता है। और यहाँ देखते हैं कि अमन उसे अपने करीब देखकर बहुत खुश होता है कि शायद अंजलि उसे अपना ले। पर यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि उस तस्वीर को देख करके उसे गुस्से में होती है और यहाँ पर वो उसे जाने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से अमन मजबूर हो जाता है और अमन वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सब सोच करके अभय बहुत खुश होता है, क्योंकि वो अंजलि को बदनाम करना चाहता है। इसके लिए वो तस्वीर का फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि अब इस तस्वीर से देखो क्या होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि पद्मा जो होती है भागते भागते आती है कमरे में और आकर के वो बोलते हैं कि अमन भैया मिले थे और अभय को मैंने बाहर देखा, आप नहीं मिली। तो यहाँ पर अभय के बारे में वो बताती है, जहाँ पर देखते हैं कि अंजलि ये सब सोच करके हैरान हो जाती है। आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर साक्षी जो होती है उसके सामने अमन जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि मैं अंजलि के पास गया था पर अंजलि ने मुझे अपनाने से मना कर दिया, चलो साक्षी हम लौट चलते हैं। पर साक्षी यहाँ पर बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार को वापस सौंप दूंगी। तो वो बोलता है कि लेकिन क्यों। तभी साक्षी यहाँ पर प्यार का इजहार करती है और बोलती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए। और यहाँ पर देखते हैं तभी आरती भी वेद को लेकर के पहुँच जाएगी और आरती जैसे फेस खोलती है तो यहाँ पर देखते हैं अमन बोलता है कि आप, या क्योंकि वो अंजलि समझता है तभी बोलती है कि नहीं, मैं बदकिस्मती से अंजलि की बेटी हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड।